हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरू स्लाथिया, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस विथ होल नंबर्स। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट्स, उसमें हमने सीखा था कि कैसे हम दो फ्रैक्शंस जो होती हैं उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम जो अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन नहीं है, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है न्यूमरेटर विद एंड डिनोमिनेटर, इस तरह से एक फ्रैक्शन है, तो हमने क्या हम हमारे पास अगर एक होल नंबर है तो हम उसको कैसे उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, किस तरीके से करेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। व्हाट अबाउट मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शंस एंड होल नंबर्स। जब हम फ्रैक्शंस के साथ एक होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम किस तरीके से करते हैं। मेक द होल नंबर अ फ्रैक्शन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जो होल नंबर दिए होते हैं, होल नंबर मैंने आपको बताया है 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो सारे नंबर होते हैं ये होल नंबर होते हैं। इनमें से अगर कोई भी नंबर आपको किसी भी फ्रैक्शन के साथ दिया होगा तो आप उसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हमें फ्रैक्शन करनी है वो, यहाँ पर अगर किसी भी नंबर के साथ हमें होल नंबर की फ्रैक्शन करनी है तो सबसे पहले हमने होल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, उसके नीचे डिवाइडेड बाय 1 लिखना है, मतलब 1 को उसका डिनोमिनेटर बनाना है। जिससे क्या होगा कि ये जो 5/1 है ये अगर आप देखोगे तो ये सही में किसके उकल है, ये 5 के बराबर ही होता है। जिससे जिससे ये होता है कि जो 5 है वो चेंज भी नहीं हुआ और इसकी फ्रैक्शन भी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 इसके नीचे लगाएंगे, 5/1 ये हो गया होल नंबर से हमने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया। आगे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन दिया है हमें, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप जो होगा वो क्या होगा कि हमें ये जो होल नंबर है इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 3y, हम क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, हम करेंगे 3/1, ठीक है। ये जो हमें दिया हुआ है क्या, 3 हमें दिया है, तो हम 3 हमें दिया है, ये है होल नंबर, तो हम इसको फ्रैक्शन में करेंगे चेंज। ये हमने किया यहाँ पर, ये तो ये आ गया हमारे पास 3/1 इंटू 2/9, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये अलग अलग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, अलग अलग डिवाइड है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 × 2। आपको पता है फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का न्यूमरेटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों का जो डिनोमिनेटर होता है उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम बीच में एक साथ क्या करेंगे, डिवाइड ले लेंगे और 1 × 9 इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो जब हमने इस तरीके से किया तो हमारे पास क्या आंसर आया स्टूडेंट्स, 3 × 2 क्या आया, 3 2 ज़र 6 और 9 1 ज़र कितने हुए स्टूडेंट्स, 9। तो आंसर क्या आया, 6/9। अब आप देखोगे कि 6/9 आपको देखना है कि कोई ऐसा एक टेबल है जिसे ये दोनों कट होती हैं, 6 भी और 9 भी। अब ये किससे कट हो सकते हैं, कौन सा टेबल है जिसमें 6 और 9 आते हैं, तो हमें उससे इसको कट करना है। तो वो टेबल है 3 का, ठीक है। तो 3 2 ज़र कितने होते हैं, 6 और 3 3 ज़र 9। तो आंसर क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, 2/3। तो लास्ट स्टेप में अगर हो सके तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सिंपलीफाई करना होता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेंगे। इस एग्जांपल में 2/3 इंटू 5, तो हमें ये फ्रैक्शन दिया है 2/3 और ये है 5 होल नंबर। हम क्या करेंगे, पहला जो स्टेप है होल नंबर को हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है, वो हमने किया, मेक 5 इंटू 5/1, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2/3 इंटू 5/1। फिर नाउ जस्ट गो अहेड एज नॉर्मल। नॉर्मली जिस तरीके से आप फ्रैक्शंस को मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस की मल्टीप्लिकेशन करते हो आपने उसी तरीके से करनी है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई टॉप्स एंड बॉटम्स। हम टॉप को उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो बॉटम है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, मल्टीप्लाई करने से पहले डायरेक्ट नहीं कर देंगे, हम लिखेंगे 2 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2 5 ज़र 10 और 3 1 ज़र डिवाइडेड बाई 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखना है कि 10/3 हमारे पास क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। अब आपको देखना है कि क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा टेबल है जिसमें 10 और 3 दोनों एक साथ आते हैं, तो कोई नहीं है, है ना।
तो आंसर कैसा रहेगा, आंसर वैसा ही रहेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा फ्रैक्शन आता है हमारे पास जो किसी एक टेबल से कट हो सकता है तो आप उसको कट करोगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, ये दोनों अलग अलग टेबल से कट हो रहे हैं, जैसे 2 5 ज़र 10, 3 1 ज़र 3, तो ये गलत है, हम नहीं इसको लिख सकते इस तरीके से। ठीक है, दोनों फ्रैक्शंस होती हैं वो एक ही टेबल में से कट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन इसके बारे में कि कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो फ्रैक्शन है किसी होल नंबर के साथ, कैसे हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये उसके बारे में क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये टॉपिक।